बता दें कि उत्तराखंड में दिनों दिन डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड डेंगू की चपेट में है। उत्तराखंड के लिए यह बीमारी अब सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि पहाड़ के लिए एक स्थायी संकट बनती जा रही है। बढ़ते डेंगू की रोकथाम के प्रयास भी किए जाने लगे हैं। बढ़ते डेंगू की कहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं और इससे कैसे निपटाया जाएगा और इसको लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जहां एक और सीजनल बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात यह हैं कि अभी तक 41 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने पिछले साल 2024 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर यही स्थिति रही तो इस साल डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या चिंताजनक हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम बड़े कदम उठाने का दावा कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम सोर्स रिडक्शन होने से डेंगू पर आसानी से लगाम लगाई जा सकती है। सोर्स रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्स ही जो ना हो तो मतलब कम हो जाए या इसका रिडक्शन हो तो डेंगू कामयाब होगा। और लास्ट ईयर भी हमने जो देखा है कि कुछ एरियाज में जहाँ ज्यादा थे वो जो जोन है वो भी हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि हम लोग जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और साथ ही जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग से आपको पता है कि आशा कार्यकर्ती हमारी हर घर जाके भी जो है ये सोर्स रिडक्शन का काम भी करते हैं। और साथ ही प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा किया जाता है। और इस बार भी हमारे जो प्रचार प्रसार पैम्पलेट है, ऑडियो या वीडियो है, ये हमारे तरफ से जारी हो चुका है और जिलों में इसमें कामयाबी कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी तो उनको हमने स्पेशली जो है सेंसिटाइज किया है कि भाई ये भी देखे कि किस जगह पर ज्यादा डेंगू लास्ट ईयर हुआ था, ताकि उन जगह पर फोकस हो ज्यादा से ज्यादा कर सकते। गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से सफाई अभियान, नालियों की सफाई, जल जमाव हटाने और कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी इलाकों में फॉगिंग की जाए ताकि डेंगू जनित मच्छरों को नष्ट किया जा सके। 1200 के करीब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मिलाकर के बेड पूर्व में ही आरक्षित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनको बढ़ाया भी जा सकता है। और जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में एक सर्च प्लान जो है वो कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और स्पेस ऋषिकेश की उपलब्ध कराएं। तो उस संबंध में भी उनसे मांगा गया है कि आप किस तरीके से उसमें कार्रवाई करेंगे अगर केसेस बढ़ते हैं, तो वो भी हमारे द्वारा उसमें भी उसको भी ध्यान में रख करके कार्रवाई उसमें की जा रही है। तो तैयारी हमारी पूरी है। तो ब्लड बैंक को भी जिसके साथ बैठक कर ली गई है, जो हमारी पैथोलॉजी लैब के साथ भी बैठक कर ली गई है और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो सभी को दे दी है। अप्रैल के स्टार्टिंग में थोड़े केसेस एकदम से ज्यादा आए थे, लेकिन अभी एक दो केसेस आ रहे हैं, अलग अलग पॉकेट से आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि हम कोई बहुत ज्यादा हॉट स्पॉट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही दो केसेस आ रहे हैं सभी जगह से। तो जहाँ पे भी केसेस आते हैं वहाँ पे हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज का कार्रवाई है वो हमारे द्वारा वो कराई जा रही है लगातार, जिसमें कि हमारी जो टीम जाती है वहाँ पे सर्वे करती है, उस घर का भी सर्वे करती है, आसपास का सर्वे करती है, देखती है कि कोई लार्वा तो वहाँ पे नहीं है, कहीं लार्वा को पैदा होने का कोई साधन या वहाँ पे तो नहीं उपलब्ध है, कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है, ये सब चीज निरीक्षण करती है। लार्वा कहीं दिखाई देता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। उसके अलावा नगर पालिका की टीम की मदद से राइसाइडल दवाई का स्प्रे, फॉगिंग स्प्रे भी वहाँ कराया जाता है। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि जहाँ भी केस जिस घर में मिलता है वहाँ पर मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम और मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड जो है उसको वहाँ पर देना है, जिससे कि वो संक्रमित व्यक्ति उसका वहाँ प्रयोग करे और मच्छर उसको ना काट पाए और वो उसको काटने के बाद दूसरे को ना फैला पाए। ये सुनिश्चित करने के लिए टीम को बोला गया है कि सभी मॉस्किटो नेट उपलब्ध कराएं। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बढ़ते डेंगू को लेकर कहा कि डेंगू ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है,
जिसके चलते नगर निगम ने कमर कस ली है। ऐसे में फॉगिंग के लिए निगम ने 130 छोटी मशीनों और 4 बड़ी मशीनों को तैनात किया है। देखिए, डेंगू जो है ये समय से पहले इस बार इसने दस्तक दे दी है, तो निगम ने भी कमर कस ली है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोजाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ही ना हो। हर साल गर्मी और बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी फैलने की संभावना काफी अधिक रहती है, जिसका असर उत्तराखंड और खासकर राजधानी देहरादून में देखने को मिलता है। डेंगू का प्रकोप साल 2024 में डेंगू के 34 मामले सामने आए थे। साल 2023 में डेंगू के 1201 मामले सामने आए थे, जिसमें से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। साल 2022 में डेंगू के 1434 मामले सामने आए थे। साल 2021 में डेंगू के 126 मामले सामने आए थे। साल 2019 में डेंगू के 4991 मामले सामने आए थे। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में दिनों दिन बढ़ते डेंगू के मामलों ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि पिछले साल के सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग बढ़ते डेंगू की चेतावनी से कैसे निपटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।